सरल श्रीमद् भगवद गीता। गीता चिंतन और बोध। लेखक रामचंद्र जोरवर, दार्शनिक सिद्ध साधक। अध्याय 9, राजविद्या राजगुह्य योग। कुल श्लोक 34। भाग 40। श्लोक 20 से 25 सकौम और निष्काम पूजा का फल। श्लोक 20 और 21 अध्याय 9। त्रैवेद्या मां सोमपा पूत पपा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गता प्रार्थ्यन्ते तु पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मश्नन्ति दिव्यांदिवी देव भोगान ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयीधर्म मनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। विषय: सकौम पूजा का फल। अनुवाद: जो तीनों वेदों में वर्णित सकौम कर्म करते हैं, जो सोमरस पीते हैं, जो पाप से मुक्त हैं, यज्ञों से मेरी पूजा करते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति की कामना करते हैं, वे पुरुष स्वर्गलोक में जाते हैं, जो उनके पुण्य कर्मों का फल है, और स्वर्ग में देवताओं के सुखों का आनंद लेते हैं। उस विशाल स्वर्गलोक का आनंद लेने के बाद और पुण्य क्षीण होने के बाद वे मृत्युलोक में आते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में वर्णित स्वर्ग को प्राप्त करने वाले पुरुष जो सकौम कर्म का अनुष्ठान करके भोग की इच्छा रखते हैं, उनका बार बार आना जाना लगा रहता है। निश्चय ही वे पुण्य के बल पर स्वर्ग को जाते हैं और पुण्य के समाप्त होने पर मृत्युलोक में आते हैं। चिंतन: मनुष्य में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक घोर पापी जो जीवन भर केवल पाप करता है। पुण्य और इनका संबंध गलती से भी नहीं है, उनके बीच भावना जैसी कोई चीज नहीं है। ये पापी सभी प्रकार के अपराधों में लिप्त हैं, जैसे दूसरों को लूटना, चोरी करना, झूठ बोलना, अत्याचार करना, हत्या करना, छल करना, धोखा देना, बलात्कार करना और भ्रष्टाचार करना। समाज में उनका मूल्य शून्य है। समाज उन्हें कभी करीब नहीं लाता, यहाँ तक कि उनके अपने रिश्तेदार भी उन्हें करीब नहीं लाते। सरकारी दरबारियों में इनके गुनाहों का लेखा जोखा जमा है। उन्हें हमेशा उनके पापों के अनुसार समाज, परिवार और सरकार द्वारा दंडित किया जाता है। उन्हें यहाँ इस संसार में नर्क भोगना पड़ता है, लेकिन स्वर्ग में भी ईश्वर के दरबार में उनका कोई स्थान नहीं है। जीवित होते हुए भी मृत हैं, परंतु मरने के बाद भी कीट, पशु आदि योनि में जन्म लेते हैं, तो दूसरे बलवान प्राणियों को उनका शिकार करना पड़ता है। हमें पृथ्वी पर भय में रहना है। वे खटीक, हिंसक जानवरों के हाथों मारे जाते हैं। बार बार वही जन्म, वही नर्क की यातनाएं आती हैं। मनुष्य जन्म लेने के बाद भी एक बार पाप के इस मार्ग को स्वीकार कर लेने के बाद इन पापियों का इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। इसका बदला उन्हें यहाँ मामूली जिंदगी बिताकर चुकाना पड़ता है। अन्य औसत दर्जे के हैं, जिसे हम मध्यम वर्ग कहते हैं। ये लोग ऐसे पाप करने से डरते हैं, लेकिन मौका मिलने पर वे कभी कभी इसका कुछ हद तक सहारा भी ले लेते हैं। बहुत से लोग किसी का उपकार नहीं करेंगे, वे अधिक अच्छे कर्म नहीं करेंगे और भय के कारण पाप करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। उनका यह दृष्टिकोण है कि हम अच्छे हैं और हमारा जीवन और परिवार अच्छा है। भगवान यहाँ अर्जुन को इन लोगों के बारे में बता रहे हैं। इसका वर्णन तीनों वेदों में मिलता है। जो तीनों वेदों में वर्णित सकौम कर्म करते हैं, सोमरस पीने वाले वे हैं जो शराब पीते हैं। जो पाप से मुक्त नहीं है, वे पाप करने से डरते हैं। जो लोग पाप करने से डरते हैं, वे यज्ञों द्वारा अर्थात धार्मिक अनुष्ठान करके मेरी पूजा करके स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं। वे धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, लेकिन धार्मिक प्रथाओं का अभ्यास नहीं करते हैं। ऐसे पुरुष स्वर्ग में जाते हैं, जो उनके पुण्य कर्मों का फल है, और स्वर्ग में देवताओं के सुखों का आनंद लेते हैं। जैसे जैसे वह भोग विलास का जीवन जीने का अभ्यस्त हो जाता है, उसकी सीमा भोग विलास तक ही सीमित हो जाती है। इसे सकौम कर्म कहते हैं। तो इन्हें भी इस मानव जीवन में हमेशा के लिए मुक्त नहीं किया जा सकता है। उन्हें भी अपने कर्मों के अनुसार बार बार मनुष्य जन्म लेना पड़ता है। भगवान आगे कहते हैं, उस विशाल स्वर्गीय लोक का आनंद लेने के बाद वे मृत्यु के लोक में आते हैं। इस प्रकार 3 वेदों में वर्णित सकौम कर्म का अनुष्ठान करके भोग की इच्छा रखने वाले पुरुष बार बार आते जाते हैं। निश्चय ही वे पुण्य के बल पर स्वर्ग में जाते हैं, और जब पुण्य समाप्त हो जाता है तो मृत्यु लोगों के पास आते हैं। जैसा उनका शरीर होता है, वैसा ही उनका आचरण होता है। ये आत्मा भोगी लोग कभी कभी डर के कारण और कभी कभी सज्जनता की भावना से काम करते हैं, जो कभी कभी उनके दिल में उठती है। वह पुण्य उनके खाते में जमा हो जाता है, इसलिए इन्हें कुछ समय के लिए स्वर्ग की प्राप्ति का लाभ मिलता है। परमेश्वर उन्हें उस स्वर्गीय सुख का आनंद लेने का अवसर देता है, लेकिन वे अपने पुण्य की सीमित आपूर्ति के साथ इसका आनंद लेते हैं, और फिर से मुक्ति पाने के लिए उन्हें यह मानव शरीर मिलता है। अगर उनकी नजर नहीं खुली तो उनका फेरा गलत नहीं है, और यदि पाप की बाल्टी अधिक भरी जाती है तो और गिरावट आती है। फिर उन्हें उस नीच योनि में जाना पड़ता है,
जो सुधार करते हैं वे केवल पुण्य के मार्ग पर चलते हैं और शाश्वत समृद्धि और मुक्ति की प्रतीक्षा करते हैं। बोध। संसार के भौतिक सुख मनुष्य को मधुर लगते हैं, ऐसे में वह उसमें फंस जाता है। वह वहां इसका आनंद लेना जारी रखता है, सकौम कर्म करता रहता है। पाप का भय है और न साहस है, न पुण्य करने की इच्छा है। यही कारण है कि अधिकांश लोग औसत दर्जे का जीवन जीते हैं। उनकी दृष्टि हमारी भलाई और हमारे परिवार की भलाई से आगे नहीं जाती। उसका जीवन एक तरह से आकार लेता है, वे निश्चित सीमा से आगे नहीं जाते। अगर कभी किसी को मदद की जरूरत भी पड़ती है तो वह उनकी मदद के लिए आगे नहीं आते हैं। लेकिन अगर कुछ उपयोगी है तो वे कुछ भी करने को तैयार हैं। तब वे दूसरों के करीब रहेंगे, वे उनका ख्याल रखेंगे, जरूरत न होने पर भी मदद के लिए हाथ बढ़ाएंगे। वे ऐसा उन्हीं के साथ करेंगे जिन्हें वे सोचते हैं कि इससे उन्हें लाभ होगा। इसलिए गलती से उनके झोली में कुछ पुण्य जमा हो जाता है। ऐसे मध्यम वर्ग लोगों का जीवन भी मध्यवर्ग ही होती है, उन्हें भी उतना ही लाभ मिलता है। भगवान उन्हें इसी तरह जीवन दे रहे हैं। श्लोक 22 अध्याय 9। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। विषय पूजा का फल। अनुवाद। मैं स्वयं उन भक्तों को आनंद प्रदान करता हूं जो प्रभु का निरंतर अविचल भक्ति से ध्यान करते हैं। चिंतन। इस संसार में तीसरे प्रकार के गुणी लोगों के गुण पापी सामान्य लोगों से भिन्न होते हैं। उन्हें भगवान से प्यार है, आत्मीयता होती है, वे हर जगह भगवान की उपस्थिति देखते हैं, वे हर चीज में भगवान की तलाश करते हैं। इसीलिए किसी भी कार्य को करते समय उन्हें उस कार्य में एक खालीपन का आभास होता है। उन्हें इससे किसी फायदे की उम्मीद नहीं है, क्योंकि यह परमेश्वर ही है जो वास्तव में हमारी ओर से कार्य कर रहा है। उन्हें इस पर विश्वास है, इसलिए उस परमात्मा के प्रति उनकी गहरी भक्ति है, वहां प्यार है। भगवान यहाँ अर्जुन को इस भक्त के बारे में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं, निरंतर मेरा ध्यान करने वाले भक्तों को भक्ति का सुख मैं स्वयं उन्हें देता हूँ। जैसे ही ये भक्त परमात्मा के बारे में पूरी तरह से जागरूक हो जाते हैं, परमात्मा को प्राप्त करना उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य बन जाता है। यही वे हासिल करना चाहते हैं, इसलिए वे निरंतर ईश्वर के नाम में लीन रहते हैं। वे अपने विचारों में खोए हुए हैं। जब मनुष्य जन्म लेता है तो वह परमात्मा की इच्छा को समझता है और उसी पर निर्भर होकर अपना जीवन व्यतीत करता है। इन्हें अपने जीवन में किसी भी चीज की चिंता नहीं होती है। उन्हें उस ईश्वर पर इस हद तक विश्वास है कि वे उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो करना चाहेंगे वह करेंगे। इसलिए उनकी यह गहरी मान्यता है कि प्रत्येक कर्म उसी परमात्मा का कार्य है और वह परमात्मा अपना कार्य उन्हीं के हाथ से कर रहा है। इसलिए इनसे कभी भी अपने किसी भी कार्य में कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि वो काम वो उतनी ही लगन और विश्वास से करते हैं। वे उस काम में आलस्य नहीं करते, बल्कि उसमें आनंद अनुभव करते हैं। यह भावना कि ईश्वर हमें अपने हाथों से इस कार्य को करने के योग्य समझते हैं, उन्हें उस कार्य में उत्साह प्रदान करता है। इसलिए वे अपने जीवन में कोई भी बुरा काम नहीं करते हैं। जो काम करेगा उसके काम का फल उसे मिलेगा। वे उस परम पिता में पूर्ण विश्वास, अपनी पूर्ण भक्ति के कारण ही ऐसा ऊर्जावान जीवन जी सकते हैं। उस परमात्मा के कारण ही हमें वह सुख, वह उत्साह मिल रहा है, यह जानकर उनकी भक्ति प्रबल हो जाती है। बाद में उस गहरी भक्ति के कारण, विश्वास के कारण वे भगवान के पसंदीदा भक्त बन जाते हैं। फिर तो भगवान भी इन भक्तों को नहीं भूल सकते, उनका ख्याल भी रखना होता है। भगवान उनका निरंतर ध्यान रख रहे हैं ताकि उनके जीवन में कोई संकट उत्पन्न न हो। उन्हें एक हाथ दे रहा है। वही भगवान उन भक्तों के प्रयासों का समर्थन करते हैं जो भगवान की इस प्राप्ति के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और उनकी इच्छा के अनुसार अंतिम समय में उन्हें प्राप्त होता है। हमें इस नश्वर जीवन से हमेशा के लिए मुक्त कर देता है और हमें आत्मसात कर लेता है। बोध। यदि हम परमात्मा के अस्तित्व को मान लें और प्रत्येक कार्य में मंगल कामना का भाव रखें, यह दृढ़ भावना रखें कि परमात्मा हमारे हाथों से प्रत्येक कार्य कर रहा है, तो हम किसी भी कार्य में हमारे हाथों से कभी गलती नहीं करेंगे। साथ ही हमें उस परमात्मा की असीम शक्ति का भी एहसास होगा। कई लोगों को भगवान से ज्यादा खुद पर भरोसा होता है। ये लोगों पर हद से ज्यादा भरोसा करते हैं, अतः वे लोगों को संगठित करके अपनी ओर से अपना कार्य करने का प्रयास करते हैं, और फिर वे अक्सर असफल हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें यह स्वस्थ शरीर निस्वार्थ भाव से अपना कार्य करने के लिए दिया है। लेकिन हम उसका सदुपयोग करने की बजाय उसका संरक्षण करते हैं और अपना काम करने के लिए दूसरे को नियुक्त कर लेते हैं। फिर उस कर्म और कर्म का फल भी उन्हीं लोगों को जाता है। यानी हमारे लिए जीवन क्या है, यह वास्तव में समझ में नहीं आता है।
जब हम स्वयं अपने कर्म को उस ईश्वर के कर्म के रूप में बिना किसी आसक्ति के समझने लगते हैं, तभी वह कर्म बिल्कुल निष्काम कर्म बन जाता है और सफल हो जाता है। वही जीवन का सार है, वही जीवन का सूत्र है। श्लोक 23 अध्याय 9। यप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम्। विषय, अन्य देवताओं की पूजा करने से भगवान की अनुचित पूजा होती है। अनुवाद, हे अर्जुन, जो सकौम भक्त विश्वास के साथ अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे भी मेरी पूजा करते हैं, लेकिन उनकी पूजा अज्ञानी है। चिंतन, हम हमेशा कहते हैं कि ईश्वर आत्मा के समान है, इसलिए कई लोग अलग अलग देवताओं की अलग अलग भावनाओं और मान्यताओं के साथ पूजा करते हैं। आमतौर पर देवताओं की रचना अक्सर हमारी समस्याओं और दुखों से की जाती है। मन में ये समस्याएं अलग अलग कारणों से पैदा होती हैं। वे डर में बदलने के लिए तैयार हैं। यही डर अंधविश्वास की ओर ले जाता है। अवसरवादी तब विभिन्न देवताओं के नाम सुझाते हैं। उनकी पूजा के लिए विभिन्न अनुष्ठानों का सुझाव दिया जाता है। दर्द और समस्याओं से पीड़ित लोग फिर वही सुनने लगते हैं जो दुनिया उन्हें बताती है। वे अपनी इच्छा के अनुसार विभिन्न देवताओं में विश्वास करते हैं। उन्हें विभिन्न अनुष्ठानों को करने के लिए प्रेरित किया जाता है। उनके ये सभी अनुष्ठान सफल होते हैं। वे कुछ पाने के लिए किए जाते हैं। अलग अलग देवी देवताओं की पूजा अलग अलग तरीके से पूरी की जाती है। एक बार समस्याओं और दुखों का समाधान हो जाने के बाद वे पुजारियों द्वारा निर्धारित तरीके से देवताओं को भुगतान अदा करते हैं। लेकिन जिस देवता की पूजा होती है वो पूजा आदि परमपिता परमात्मा की ही होती है। लेकिन जैसा कि वे उस सच्चे भगवान को भूल गए हैं, वे विभिन्न देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। उन्हें उस मूल ईश्वर से कोई फर्क नहीं पड़ा। यदि आप किसी गुरु से मिलना चाहते हैं, यदि आप उससे कोई कार्य करना चाहते हैं, तो यह उस स्वामी के अधीन मुंशी और पहरेदार से मिलकर कार्य करने जैसा है। यह अक्सर भ्रामक हो सकता है। यदि ये नीचे के लोग अपनी समस्या उस मालिक के पास नहीं ले जाते हैं तो समस्या बनी रहती है। या यहाँ तक कि अगर यह गलत है तो यह समस्या का समाधान नहीं करता है, बल्कि समस्याओं का एक नया सवाल बनाता है। फिर मूल मालिक से मिलना ही उचित है। मूल ईश्वर सभी देवताओं का वास्तविक स्वामी है। हमें अपनी सारी समस्याओं को, अपने सारे दुखों को सीधे उनके सामने रखना चाहिए। अगर आपको उस पर गहरी आस्था है, अगर आपको उससे गहरा प्यार है, तो आपको उसे खोजने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब आप उसे दिल से याद करते हैं तो वह आपके सामने मौजूद होता है। वह हमेशा आपके भीतर रहता है। हमें बस दृढ़ विश्वास रखना है कि वह हमेशा हमारे साथ है। हमने हमेशा भगवान में अपना विश्वास खो दिया है। जैसा लोग कहते हैं वैसा ही जीवन चलाते हैं, उनकी सलाह पर रहते हैं, तो हम भ्रमित हो जाते हैं। तो कई अवसरवादियों ने बुआ नामक विभिन्न देवताओं के नाम पर अपनी दुकानें लगाईं। वे अपना बाजार करते हैं और हम भी उस बाजार में उनकी दुकान पर आंख बंद करके जाते रहते हैं। उनसे खुद को लूटाते हैं। एक थका हुआ, कमजोर मन हमें हमेशा आश्रित बना देता है। अंधविश्वास आपको कुछ भी करने के लिए मजबूर करता है। कोई देवता कुछ भी अपेक्षा नहीं रखते। वे कोई कर्मकांड नहीं चाहते, कोई शिकार नहीं चाहते, उन्हें कोई चंदा नहीं चाहिए। ये दबंग गरीब लोगों के कमजोर दिमाग का फायदा उठाकर तरह तरह के देवी देवताओं के नाम पर अपनी दुकान चलाते हैं। जब हमें पता चलता है कि हमारा ईश्वर हमारे पास है, हमारे साथ है, हम जहां भी जाते हैं वह हमारा साथ देता है, हमारा समर्थन करता है। इसलिए किसी को भी मूल ईश्वर की चेतना नहीं खोनी चाहिए। ऐसे अज्ञानी, अंधविश्वासी लोगों के बारे में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो सकौम भक्त विश्वास के साथ अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे भी मेरी पूजा करते हैं, लेकिन उनकी पूजा अज्ञानी है। बोध, वह कैसा ईश्वर है जो अपने भक्तों से घूस और बलि मांगता है। यही उनका भ्रष्टाचार होगा। जो परमेश्वर भ्रष्ट करता है वो परमेश्वर नहीं हो सकता। भगवान को कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। मनुष्य के पास कम है, वे बहुत कुछ चाहते हैं। आसक्ति होती है। किसी को दौलत चाहिए, किसी को सत्ता चाहिए, किसी को जवानी चाहिए। व्यक्ति नियमित सुख समृद्धि चाहता है। मानव जीवन में ऐसे अनेक प्रश्न आते हैं। इन प्रश्नों के कारण ही मनुष्य कमजोर होता है। उम्मीदें इंसान को दुखी बना देती हैं। यदि केवल उन आशाओं और अपेक्षाओं को छोड़ दिया जाए तो किसी को भी ऐसा दीन दयनीय जीवन नहीं जीना पड़ेगा। और आपको वहां सिर नहीं झुकाना है जहां लोग आपको बताते हैं। लेकिन हम जीवन भर अपनी उम्मीदों की पूंछ को लंबे समय तक बांधे रखते हैं। हम उसके लिए कहीं रुकने को तैयार नहीं हैं। जब एक इच्छा पूरी होती है तो तुरंत दूसरी इच्छा उस इच्छा के पीछे लग जाती है। फिर मन बलवान कैसे बनेगा, समर्थ कैसे बनेगा।
मन को मजबूत करने की एकमात्र दवा, एकमात्र उपाय बिना किसी आशा के जीवन जीना है। अनासक्ति के भाव से जीवन जीना। एक परमपिता परमात्मा में आस्था रखकर उनके चिंतन मनन में लीन होकर इस प्रकार जीवन जीने वाले का मन कभी ढीला नहीं होगा, कभी कमजोर नहीं होगा। श्लोक 24 अध्याय 9। अहम ही सर्वज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन तश्चवन्ति ते। विषय, उन लोगों का पतन जो सिद्धांत रूप में वास्तव में परमेश्वर को नहीं जानते हैं। अनुवाद, क्योंकि मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूँ, लेकिन वे मुझे सिद्धांत रूप में भगवान के रूप में नहीं जानते हैं, इसलिए उनका पुनर्जन्म होता है। चिंतन, हम अपने नित्य कर्म में जो करते हैं वह हमारे हाथों से किया जाने वाला यज्ञ है। यज्ञ शब्द कर्म के लिए ही प्रयुक्त होता है। उसी के प्रतीक के रूप में हम अनेक शुभ कार्यों में यज्ञ कुंड बनाते हैं। मंत्र पढ़ने के बाद वह घी और पवित्र अग्नि प्रसाद चढ़ाता है, क्योंकि यह हमारी परंपरागत रीति और समझ है कि इसमें दी गई आहुतियां परमात्मा तक पहुंचती हैं। इसीलिए किसी भी पवित्र कार्य में होम का आयोजन निश्चित होता है। हमारा जीवन एक यज्ञ है। जन्म के समय से ही हमारे जीवन के साथ साथ हमारा प्राण त्याग भी प्रारंभ हो जाता है। अपने जीवन की अंतिम सांस तक, तब तक हम अपने जीवन को बनाए रखने के लिए जो भी कर्म करते हैं वह हमारा जीवन बलिदान है। उन कर्मों का फल हमें भले ही मिल जाए, लेकिन हमारे द्वारा उन फलों के वास्तविक भोक्ता तो स्वयं भगवान ही हैं। हम माध्यम हैं। हम एक रूप हैं जो उसने स्वयं से प्रकट किया है, लेकिन हम अपना आना भूल गए हैं। हम कहां से आए हैं, इस दुनिया में आने के बाद उसकी याद ही खो जाती है। हम भी ऊर्जा के स्रोत हैं, वही ऊर्जा हमें अपने हाथों से अलग अलग क्रियाएं करवाती है, लेकिन कहीं न कहीं हम उस ऊर्जा को देखने में चूक जाते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं हम सोचते हैं कि हम स्वयं कर रहे हैं, लेकिन अगर वह दिव्य ऊर्जा हमारे अंदर आती ही नहीं रहेगी तो हम कोई भी कार्य करने के लिए जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमारे हाथों से किए गए ये सारे यज्ञ उस परमात्मा की प्रेरणा से होते हैं और उनके फल वह परमात्मा हमारे द्वारा भोगते हैं। वह ऊर्जा फिर से उसी में वापस चली जाती है। हम ध्यान नहीं देते। यदि ऐसा न होता तो हम प्रतिदिन भूखे प्यासे न होते, हमारे पेट में पेट की आग न जलती, उनका हवन हर बार नहीं होता। हमारे पेट में यह आग कौन जलाता है, यज्ञ कौन करता है, हम इसके बारे में कभी नहीं सोचते। हम सोचते हैं कि हम इस अन्न प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं, हम इसे पचा रहे हैं, हम उस ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। यदि हाँ, तो दो भोजन के बीच उत्पन्न ऊर्जा कहाँ जाती है? ऐसा नहीं लगता कि वह जा रही है, लेकिन जैसे जैसे हमारे शरीर को बार बार भूख लगती है तो रक्त शर्करा कम हो जाती है। आपको फिर से अपनी ऊर्जा को भरना होगा। अगर हम दूसरी बार खाना नहीं खाते हैं तो हमें उठने या बैठने के लिए नहीं बनाया जाता है। हम तुरंत कमजोर होने लगते हैं। इसका अर्थ यह है कि हमारे जीवन में कर्म यज्ञ की सारी ऊर्जा उस ईश्वर को जाती है। वह उसे आकर्षित करता है, वह उसका शोषण करता है। इसलिए भगवान कहते हैं, क्योंकि मैं सभी यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूँ, लेकिन सिद्धांत रूप में वे मुझे प्रभु को नहीं जानते। तो पुनर्जन्म लो। जब हम जानते हैं कि हम उस परमपिता परमात्मा का अंश हैं, तो हमारी इच्छाएं, आशाएं और अपेक्षाएं पूरी हो जाती हैं। फिर हमें किसी चीज में दिलचस्पी नहीं है। लेकिन जब तक हमें इसका एहसास नहीं होता तब तक हम उन इच्छाओं और उम्मीदों से चिपके रहते हैं। फिर हम तब तक बार बार जन्म लेते रहते हैं जब तक कि वे पूरी नहीं हो जाती। ईश्वर के निकट होते हुए भी वही ईश्वर से दूर रहता है। बोध, हमें इस मानव जन्म में परमात्मा को पहचानने में सक्षम होना चाहिए। मनुष्य जन्म का रहस्य खुलना चाहिए। जो जानते हैं कि परमपिता परमात्मा की शक्ति का एक अंश हमारे द्वारा मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, वे ही तुरंत मुक्ति, मोक्ष का मार्ग पाते हैं। लेकिन जो लोग इस रहस्य को नहीं समझते वे इस भौतिक संसार में फंस जाते हैं। उनका जीवन छोटी छोटी बातों में फंस जाता है। वे भगवान और हमारे बीच का अंतर नहीं जानते हैं, इसलिए वे भगवान से दूर हो जाते हैं। वह है जो उनके रास्ते में निरंतर संघर्ष लाता है। समस्याएं उत्पन्न होती हैं, दुख आता है, दरिद्रता आती है। लेकिन जब हमें यह बोध हो जाता है कि ईश्वर और हम अलग नहीं हैं, यह संसार ईश्वर से अलग नहीं है, तो दृष्टि स्पष्ट हो जाती है। अंधेरा मिटता है, तभी हमारी उस परमात्मा की ओर सही दिशा में यात्रा शुरू होती है। जब तक वह रोशनी दिमाग तक नहीं पहुंचती, हम अंधेरे में खोजते रहते हैं। रहना और पुनर्जन्म होना। श्लोक 25 अध्याय 9। यान्ति देवव्रता देवान्पितन्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति। विषय, पूजा फलदायी होती है। अनुवाद, जो देवताओं को भजते हैं उन्हें देवता प्राप्त होते हैं। पितरों की पूजा करने वाले पितरों को जाते हैं।
जो दैत्यों की पूजा करते हैं वे दैत्यों को प्राप्त करते हैं और जो भक्त मेरी पूजा करते हैं वे आकर मुझे प्राप्त करते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का कोई पुनर्जन्म नहीं होता है। चिंतन, यह मृत्यु के बाद का विषय है। आत्मा का है। आत्मा की यात्रा परमात्मा की तरह निरंतर है। इसका कोई अतीत, वर्तमान और भविष्य नहीं है। यह बस बहता है। वह समय से बंधा हुआ नहीं है। जब वह इस मानव शरीर में फंस जाता है तो समय के साथ उसका शरीर अटक जाता है। शरीर की सीमाएं हैं, हम करते हैं। शरीर प्रतिबिंबित करना जारी रखता है। रूपांतरित होते रहो। पंचमहाभूतों से जन्म लेकर उनमें विलीन हो जाते हैं। अतः यदि उस शरीर के तत्वों को इस जन्म में मनुष्य शरीर प्राप्त होता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उन तत्वों को अगले जन्म में फिर वही मानव शरीर प्राप्त होगा। अनंत काल तक वे उन 5 तत्वों में विलीन रहेंगे या अलग अलग शरीर धारण करेंगे। पहले वे पौधे बनेंगे, कभी कीट बनेंगे और कभी पशु पक्षियों का शरीर धारण करेंगे। शरीर प्रतिबिंबित करना जारी रखता है। आत्मा अचल है, यह नहीं बदलता है, लेकिन यह अलग अलग शरीरों में पाया जाता है। मूलतः आत्मा ही शरीरों की उत्पत्ति का कारण है। अपने को प्रकट करने का मोह ही उसे इन शरीरों में जकड़े रहता है। आत्मा एक सूक्ष्म ऊर्जा है जो परमात्मा से अलग है। वह इन जिस्मों के मोह में फंस जाती है। दुनिया देखने की उसकी चाहत उसे इस शरीर में खींच लाती है। शरीरों में दृष्टि होती है, आंखें होती हैं। आत्मा के पास केवल बुद्धि है, ज्ञान है। आत्मा इस संसार को, इस ब्रह्मांड को सीधे आंखों से देखने का, शरीर से महसूस करने का अपना मोह रोक नहीं पाती। तभी वह इन विभिन्न शरीरों पर आसक्त हो पाता है। व्यक्ति इच्छा के अनुसार जन्म लेता है। मानवीय इच्छाएं प्रबल और हिंसक होती हैं। इसके बाद पृथ्वी पर कोई अन्य उन्नत जाति नहीं है। उसे परमात्मा का ज्ञान हो सकता है, आत्मबोध आ सकता है। इसलिए अनगिनत जीव अंततः मानव जन्म की इच्छा रखते हैं और यहाँ मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। मानव जन्म स्वयं को, ब्रह्मांड और ईश्वर को जानने के लिए है। लेकिन लोग इन भौतिक सुखों में इतने आसक्त हो जाते हैं कि वे अपने मूल उद्देश्य को भूल जाते हैं और दूसरे कामों में लग जाते हैं। वे उसमें फंस जाते हैं। फिर उनकी आत्मचेतना की हानि और उनके मन में विभिन्न इच्छाओं के उभरने के कारण उनकी इच्छा के अनुसार उनकी यात्रा जारी रहती है। यदि इस शरीर को छोड़ने का समय आने तक वे खुद को और परमात्मा को महसूस नहीं करते हैं तो उनके पुनर्जन्म की दिशा बदल जाती है। फिर वे अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी योनि में पुनः प्रवेश करते हैं। उनके बारे में प्रभु यहाँ बता रहे हैं। भगवान कहते हैं, देवताओं की पूजा करने वालों को देवता मिलते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं उन्हें पितर मिलते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं उन्हें भूत मिलते हैं और जो भक्त मेरी पूजा करते हैं वे आकर मुझे प्राप्त करते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का कोई पुनर्जन्म नहीं होता है। श्रेष्ठ से उत्तम मनुष्य भले ही इस धरती पर जन्म ले, उसके पास अनेक सुख, अनेक कष्ट होते हैं। वह आसानी से अपने 100 साल खुशी से नहीं जी सकता। बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है और अंत में मृत्यु है। शरीर की ये बदलती अवस्थाएं निरंतर पीड़ा देती हैं, दुख देती हैं, अनेक रोग इस शरीर को घेर लेते हैं। खाने पीने की चिंता चैन से बैठने नहीं देती। पीछे कर्तव्य की जिम्मेदारी है। वह अपने करीबी लोगों की पीड़ा, यातना और मौत नहीं देख सकता। इसलिए शायद कोई भी यहाँ पुनर्जन्म नहीं लेना चाहता। लेकिन फिर भी बहुत से लोग भ्रम और भ्रम से ग्रस्त होकर 100 साल के जीवन में भी मुक्ति और मोक्ष का अच्छा बोध प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोग जीवन से अनजान पैदा होते हैं, अज्ञानी रहते हैं और अज्ञानी मर जाते हैं। वे जीवन को अंत तक नहीं समझते। कुछ लोग विभिन्न इच्छाओं का बोझ ढोते हुए विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। तब वे उन्हीं देवताओं का पुनर्जन्म प्राप्त करते हैं। कुछ अपने पितरों के मोह में फंसे हुए हैं। वे फिर से उसी घर की तलाश में उसी घर में पुनर्जन्म लेते हैं। कुछ लोग जीवन भर भूत प्रेतों की अघोरी मनोवृत्ति का पालन करते हैं और मृत्यु के बाद हीन, क्षुद्र योनियों में लिपटे अंधविश्वासों के साथ जन्म लेते हैं। केवल वे योगी जो ईश्वर को जानते हैं और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं, अंततः परमात्मा को प्राप्त करते हैं और इस दुष्चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। बोध, प्रत्येक जीव अपने भाग्य के साथ जन्म लेता है। उसी के अनुसार यह प्रकृति उससे भिन्न भिन्न कर्म करती है। जिन आत्माओं में पूर्व पुण्याई में सदाचार से जीने की सद्बुद्धि है, वे आत्माएं अपनी मुक्ति, मोक्ष का मार्ग खोज रही हैं। वे केवल आत्म साक्षात्कार और ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। फिर ये पुण्य आत्माएं उस परमात्मा को शुरू से खोजती हैं। वे इस बात को लेकर उत्सुक रहते हैं कि वह इस ब्रह्मांड में कहाँ और किस रूप में है। शेष जीव इस प्रकृति द्वारा प्रदत्त सुखों और साधनों में फंस जाते हैं। वहां वे क्षणिक सुखों को भोगने में रुचि रखते हैं, सुखों के लहरों पर रहते हैं। फिर उसके लिए अलग अलग देवी देवताओं का सहारा लेते हैं। अंधविश्वास से प्रेरित होकर वे विभिन्न संप्रदायों की राक्षसी परंपराओं के शिकार हो जाते हैं।
वे वास्तव में जीवन को नहीं समझते हैं। वे उस संसार को भूल जाते हैं जिसे देखने के लिए आत्मज्ञान और दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए थे, और फिर वे बार बार उसी योनि में अटक जाते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं। उन्हें शीघ्र मुक्ति नहीं मिलती, उन्हें मोक्ष नहीं मिलता। अभी तक इस अध्याय के श्लोक नाम 20 से 25 में सकौम और निष्काम पूजा का फल समझाया है। श्री कृष्णार्पणमस्तु।